बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका को वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। कब के लिए बनाया गया है? ये वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। और किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विषय जो आपका सामाजिक विज्ञान का भाग दो क्या है, हमारा पर्यावरण का अध्याय 7 बताएंगे। जो भाग 2 है आपकी जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमारा अतीत, दूसरा भाग क्या है, हमारा पर्यावरण भूगोल, और तीसरा भाग है आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो हमने आपको यहाँ पे जो दूसरा भाग है हमारा पर्यावरण का अध्याय 7 बताएंगे। इसके पहले की वीडियो में आपको हमने अध्याय 1 से 6 तक बता चुके हैं। अब अध्याय 7 क्या है, रेगिस्तान में जीवन से संबंधित प्रश्नों को आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 7, रेगिस्तान में जीवन। इसका प्रश्न नंबर 1, लद्दाख में भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सूती वस्त्र बनाने, सिल्क के वस्त्र बनाने, टेरिकाट के वस्त्र बनाने और ऊनी वस्त्र बनाने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, ऊनी वस्त्र बनाने। तो आपका यहाँ पे कौन सा प्रश्न कंप्लीट हुआ? प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है? ए नंबर सरपत विलो, बी नंबर आम, सी नंबर सागौन और डी नंबर बबूल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सरपत विलो। कौन से पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है? सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3, मिस्र में उगाई जाने वाली कौन सी फसल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो उत्तर यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, कपास। मिस्र में उगाई जाने वाली कौन सी फसल? तो कपास की फसल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृद्ध हिमालय में स्थित लद्दाख एक रेगिस्तान है। ए नंबर शुष्क रेगिस्तान, बी नंबर शीतोष्ण रेगिस्तान, सी नंबर शीत रेगिस्तान और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, लद्दाख के रेगिस्तान में पाया जाने वाला प्राणी है? ए नंबर हाथी, बी नंबर घोड़ा, सी नंबर याक और डी नंबर ऊँट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर याक। लद्दाख के रेगिस्तान में पाया जाने वाला प्राणी क्या है? याक है। जो आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 6। और ये प्रश्न नंबर 6 कैसे हैं, आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न हैं। इसका ए नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल खालिस्तान लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आपका उत्तर में आ जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है बी नंबर, सहारा रेगिस्तान की खालिस्तान अत्यधिक गर्म और शुष्क है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सी नंबर का, रेगिस्तानों के उपजाऊ क्षेत्र को खालिस्तान कहते हैं। तो आपका उत्तर आ जाएगा मरुद्यान। रेगिस्तान के उपजाऊ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मरुद्यान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लद्दाख की प्रमुख नदी है, खालिस्तान है, तो आपका उत्तर में आ जाएगा सिंधु। लद्दाख की प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु है। लेह खालिस्तान की राजधानी है, तो आपको उत्तर में आ जाएगा लेह लद्दाख की राजधानी है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, जो ABC और ई तक जो प्रश्न थे उनके उत्तर आपको बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, सहारा रेगिस्तान कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? तो उत्तर बताएंगे, सहारा रेगिस्तान लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? तो उत्तर बता देंगे, सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, रेगिस्तान की क्या विशेषता होती है? उत्तर देखिए, रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म एवं ठंडे होते हैं। तो इस प्रकार से आप रेगिस्तान की विशेषता बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, सहारा रेगिस्तान की जलवायु की विशेषता लिखिए। तो उत्तर देखिए, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ की वर्षा ऋतु है जो कितने अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ दिन के समय का तापमान 50 अंश सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, सहारा रेगिस्तान में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो उत्तर बता देंगे, सहारा रेगिस्तान में कैक्टस
खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर वनोद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। मिस्र में नील घाटी के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा मिस्र में नील घाटी के लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं और फसलों में चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें उगाते हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? लद्दाख के उत्तर एवं दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? उत्तर देखिए इसका, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। लद्दाख में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? लिखिए। उत्तर देखिए, लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत यानी विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? सहारा एवं लद्दाख रेगिस्तान के लोगों के जनजीवन की तुलना कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर, सहारा एक गर्म रेगिस्तान है जो उत्तरी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से को कवर करता है और लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में महान हिमालय में स्थित है। सहारा रेगिस्तान में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं और लद्दाख रेगिस्तान में अधिकांश लोग या तो मुसलमान या बौद्ध होते हैं। सहारा में चावल, गेहूं, जौ और रोम जैसी फसलें उगाई जाती हैं और लद्दाख में जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। लद्दाख, तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई एक समानता बताइए। उत्तर देखिए, लद्दाख, तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच एक समानता है कि यहाँ अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी, यहाँ पे आकी मात्रा लगा देंगे, परिश्रमी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। लद्दाख में पशु पक्षियों की कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? उत्तर देखिए, लद्दाख में पशु कौन से पाए जाते हैं? जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। और पक्षी रॉबिन, रेड स्टॉट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हुक आदि पक्षी पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 18। लद्दाख के लोग ग्रीष्मकाल में किन फसलों की खेती करते हैं? तो उत्तर देखिए, लद्दाख के लोग ग्रीष्मकाल में जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। आपका यहाँ प्रश्न नंबर 18 भी कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 19। मरुस्थलों का विस्तार निरंतर बढ़ता जा रहा है, हम इसके विस्तार को कैसे रोक सकते हैं? उत्तर देखिए, मरुस्थलों का विस्तार निरंतर बढ़ता जा रहा है, हम इसके विस्तार को रोकने के लिए वन रोपण, उन क्षेत्रों में वनों की स्थापना जहां पर पहले कोई पेड़ नहीं थे, कटाव को कम करके और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाकर मरुस्थलों का विस्तार को रोक सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? उत्तर देखिए, रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निम्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, पीने के लिए जल ना होना। नंबर 2, मवेशियों को चरने के लिए घास ना होना। नंबर 3, फसलों के उगने के लिए जल ना होना। नंबर 4, अत्यधिक गर्म एवं ठंडी जलवायु। और नंबर 5, कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान। ये इन परेशानियों का सामना किसको करना पड़ता है? रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 20 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 7 किसका? हमारा पर्यावरण भूगोल का अध्याय 7 कक्षा 7वीं का कंप्लीट होता है। बच्चों, इसके आपको हमने सही विकल्प, खालिस्तान और कुछ प्रश्नों के उत्तर बताए। ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।